स्टार्ट हो गया। नमस्कार, जोहार, मैं हूं गौरव कश्यप और आप देख रहे हैं एमके न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं भाजपा के जिला कार्यालय में, जहां पर आज भाजपा ने संकल्प पत्र कहे या घोषणा पत्र ही उन्होंने जारी कर दिया है। इस विधानसभा चुनाव में यानी 2024 की विधानसभा चुनाव में जो है भाजपा सरकार ने 25 साल भाजपा सरकार का हुआ और ये 25 योजना जो इस बार सौगात झारखंड वासियों को मोदी सरकार देने जा रही है। इस 25 योजना में जो है पहला जो आता है, सबसे प्रमुख चीज आ रहा है गोगो दीदी योजना, जिसमें झारखंड की हर महिला को जो है 2100 रुपया उसके खाते में सरकार बनते ही मिलेगा। या सरकार बने या ना बने, उनके खाते में 2100 रुपया आना ही है, यानी 25,000 रुपया सालाना। उसके बाद आता है लक्ष्मी जोहार, जो ये पहले आता था उज्ज्वला योजना से। अब जो है भाजपा सरकार इसे 500 रुपया में 2 सिलेंडर मुफ्त देगी। 500 रुपया में 2 सिलेंडर मुफ्त देगी। उसके बाद जो है युवाओं की सीधी भर्ती, जो 2 साल तक प्रति माह जो है 2000 रुपये सरकार सहयोग राशि देगी। उसके बाद जो है झारखंड में ऐसे जानते हैं आप कि बालू को लेके काफ़ी तस्करी और खेल चलता है। इसको लेके जो है भाजपा सरकार ने जो है निःशुल्क बालू देने का ऐलान किया है। 1 लाख की बड़ी वित्तीय सहायता के साथ 21 लाख पीएम आवास और शेष 59 लाख घरों में जल कनेक्शन देगी। यही सपनों का घर साकार। उसके बाद जो है काफ़ी और भी महत्वपूर्ण, जैसे सबसे पहले चीज़ आ गया फूलो झानो बेटियां जो है मुफ्त शिक्षा प्राप्त करेंगी। उसके बाद निःशुल्क शिक्षा, जिसमें बीएड, नर्सिंग, ये सारे जो है निःशुल्क। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा सरकार की, भाजपा की ये घोषणा पत्र जो जारी किया है। उसके बाद नई मेडिकल कॉलेज खोलेंगे 10। उसके अलावा आदिवासी अस्मिता और समान पूर्व से लोक योजना के लिए अनुदान 500 करोड़ के सिद्धू कानू शोध केंद्र में आदिवासी नायकों के स्मारक का विकास किया करना है। अभी धन कटनी का समय है। धन कटनी में क्या होता है, बिचौलिया आते हैं, धान खरीद के चले जाते हैं व्यापारी, और जो किसान होता है उनको सही दाम मूल्य नहीं मिलता है। कृषक सुनीति लेके आए हैं, जिसमें 3100 यानी 3100 प्रति क्विंटल तक का धान की खरीद, कटनी छटनी का निवारण, 24 घंटे में डीबीटी भुगतान और 5 एकड़ तक की भूमि 5000 प्रति एकड़ के लिए कृषि आशीर्वाद योजना लेकर आ रही है। यह भी काफी अच्छी बात है। सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थान, एसटी और ओबीसी को जो है इस बार 27% आरक्षण जो है मिलेगा ही। उसके बाद एक नया चीज सरकार इसमें लेकर आ रही है, डायमंड क्वालिट्रियल एक्सप्रेसवे, जिसमें राज्यों को जो है 25,000 किलोमीटर सड़कें हर जिला मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने का काम करेगी। उसके बाद जो है देश के प्रमुख शहरों में राज्य से बाहर रहने वाले झारखंडियों की सुविधा के लिए झारखंड जोहार भवन बनाया जाएगा। वृद्धा विधवा पेंशन जो था इससे पहले कम मिलता था, अभी जो है भाजपा सरकार 2500 रुपया मासिक पेंशन देने का ये वादा कर रही है। उसके बाद अरहर मड़वा को न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र, आदिवासी बहुपकारी समितियों, लैब्स का गठन कर प्रमुख वन उत्पादों की सही खरीद। होता था क्या कि अरहर दाल जो है मड़वा के मोल में बिक जाता था, जिसे जब सरकार जो है बनती है सरकार भाजपा की, तो इसे अच्छे दाम में जो है जनता को सौंपेगी। उसके बाद आदिवासी अधिकारी की गारंटी, यूसीसी पेशा कानून जो है ये उनका है। झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग, यानी 5 लाख युवाओं को 1 लाख का वित्त सहायता। सभी आईटीआई उन्नयन इनोवेशन हबों की स्थापना कर कारीगरों का अत्याधुनिक प्रशिक्षण भी कराएंगे। उसके बाद पर्यटन क्षेत्र को देख के बात करें तो पर्यटन में सिर्फ 5 अनुकूल, हमारे झारखंड में पर्यटन को लेकर जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर जलाशय हैं। बहुत सारे जलाशय जो है खूंटी में, खासकर खूंटी जिला में जो है हद से ज़्यादा यहाँ पर जलाशय देखा गया है। पर्यटन आते भी हैं पर्यटन क्षेत्र में, लेकिन अधिकतर जो है भगवती सर्किट, बाबा वैद्यनाथ वासुकीनाथ का विकास, आदिवासी सर्किट, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इको टूरिज्म गणतंत्र का रूप विकास करेंगे।
उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन सुरक्षा है जो 2027 तक मानव तस्करी को जो है ख़त्म करने का, यानी 24 घंटा टोल फ्री ट्रैकिंग सिस्टम हेल्पलाइन बनाएंगे। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जांच आयोग का गठन। उसके अलावा अभी हाल में काफ़ी चर्चा था सिपाही बहाली, जेसीसी सीजीएल इसमें बहाली, इसके अलावा जिसमें हुआ था पेपर लीक का दौड़ हुआ था जिसमें कई अभ्यर्थी की मौत भी हो गई थी। सीबीआई जांच और जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति भाजपा सरकार कराने जा रही है। तो ऐसे जो है वो भाजपा की सरकार जो है इस बार 25 योजना 25 साल अपना ये बना रही है और संकल्प पत्र के साथ भाजपा जो है इस बार अपनी पूर्ण बहुमत के साथ जीत का वादा कर रही है। खैर देखना ये है कि हमारे राज्य के यानी जिला के अंदर में जो है हमारे प्रत्याशी बहुचर्चित प्रत्याशी नीलकंठ सिंह मुंडा कितनी वोट से वोट जीतते हैं। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे। 25 संकल्प निकाला गया, क्या देखिए इसमें प्रमुखता से हम लोगों ने अभी दीदियों का रजिस्ट्रेशन भी हमने कराया और हम ये संकल्प नहीं, हमारा वचन है, मोदी जी का वचन है कि हम दीदियों को प्रत्येक महीना के 11 तारीख को सरकार बनने का पहले कैबिनेट में 11 तारीख को उनके खाते में 21 रुपये डालने का काम करेंगे ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, परिवार उनका ठीक ठाक चले। दूसरा है कि गैस का मूल्य बढ़ गया। सभी दीदियों का एक आग्रह था मोदी जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप गैस का मूल्य कम करें। उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए गैस का मूल्य 500 रुपया रखा, उज्ज्वला जो तहत जो गैस है, और साल में 2 सिलेंडर फ्री होगा, उसमें मूल्य नहीं लगेगा। साथ ही साथ युवाओं के लिए भी उन्होंने सोचा और जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो युवा हैं उनके लिए 2 सालों तक 2000 रुपया अनुदान के रूप में दिया जाएगा ताकि वो अपना आगे का पढ़ाई के लिए या आगे का फॉर्म भरना, कहीं इंटरव्यू देना, इसके लिए उनको सहायता हो, माता पिता का बोझ न बने, इसके लिए भी किया जाएगा। साथ ही साथ धान जो है प्रमुख खेती होती है, झारखंड की प्रमुख खेती धान है और एक बार फसल होती है। आप यहाँ पे पिछली सरकार जो है ना लगातार 5 सालों तक धान की खरीद में कितना कोताही की और कितना हेराफेरी हुआ, आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। 2150 रुपये मूल्य था, समर्थन मूल्य था, लेकिन वो धान खरीदते थे, उसमें दलाली होती थी और भुगतान भी नहीं होता था। 6-6 महीना तक भुगतान के लिए लोग किसान दौड़ते थे, इसलिए वो जाके मंडी में बेचने पर मजबूर थे। 16 रुपया 17 रुपया ऐसा किसानों का शोषण हुआ। लेकिन ये सरकार कटिबद्ध है, वचन दी है कि हम धान का खरीद करेंगे और उसका मूल्य 3100 रुपया होगा और 24 घंटे के अंदर में डीबीटी के माध्यम से उसका भुगतान किसान के खाते में होगा। ये सबसे प्रमुख बात है। बाकी बात तो 25 ऐसे बिंदु हैं जो कि हर के दिल को छूता है, हर को ये प्रेरित करता है, चाहे वो गर्भवती महिला के लिए हो, युवाओं के लिए हो या तो फिर यूसीसी कानून के लिए हो। लेकिन यहाँ आदिवासियों का हित को रखते हुए हम लोग ये यूसीसी कानून जो है यहाँ आदिवासियों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि झारखंड आदिवासियों के लिए ही बना है और हम चाहते हैं कि ये स्वस्थ झारखंड बने। यहाँ पे बाहरी का अतिक्रमण ना हो। यहाँ आदिवासियों का जमीन को आप धर्म परिवर्तन करके या तो उनकी बेटी बहू को रख के आप उनका शोषण ना करें, उनकी जमीन भी वापस हम कराएंगे। ये भी इस घोषणा पत्र में अंकित है। इसलिए ये घोषणा पत्र नहीं है, वचन है हमारा। मोदी जी का वचन कभी खाली नहीं जाता है। हम लोग जैसे ही चुनाव में हम लोग की सरकार बनती है, जीतने के बाद में ये सब पूरा। पर्यटन पर क्या है? पर्यटन पर तो ये तो पर्यटन के लिए तो लिखा ही गया है, ये घोषणा पत्र पर्यटन है और झारखंड पर्यटन के क्षेत्र में सबसे अधिक बहुमूल्य जगह है। मैं कह रहा हूँ बहुमूल्य जगह, क्योंकि आप खूंटी को ही देखिए, खूंटी में ही कितने पर्यटन स्थल है, खूंटी जिला में कितने पर्यटन स्थल है। अगर उसका हम विकास करेंगे तो यहाँ लोगों का विकास होगा, रोजगार मिलेगा, स्वतः रोजगार लोग ढूंढेंगे। अभी एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पचघा को देखिए, पिरवा को देखिए, ये आप जानते हैं अभी कितना रोजगार मुहैया हुआ, ये 2 पर्यटन क्षेत्र से। लेकिन ऐसे यहाँ बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र हैं, चाहे नेताला हाट हो, चाहे बेतला पार्क हो, चाहे जो भी हो, धार्मिक स्थल हो, उसको भी पर्यटन के रूप में हम विकसित करेंगे। सड़क पर क्या इनका फोकस है? सड़क के लिए तो अभी आपने बताया, मैं
कि इतना किलोमीटर हमने बनाएगा। और अभी आप सड़क के लिए केंद्र सरकार तो कटिबद्ध है, गडकरी जी इसके लिए स्पेशलिस्ट है कि जो भी सरकार NH होगी, जो केंद्र सरकार की सड़कें होंगी, वो एकदम फर्स्ट क्लास अच्छी क्वालिटी सड़क बनेगी और सड़क का जाल बिछा हुआ है। आप इसमें झारखंड अछूता नहीं है। सरकारी नौकरी को लेकर ओबीसी के ऊपर क्या है? ये तो 27% आरक्षण हमने घोषणा कर दी, ये वचन दे दिया। ये घोषणा नहीं, हमारा वचन है। या जो भी यहाँ खूंटी जिला हो चाहे या जो भी जिले छूटे हुए हैं, उसमें 27% आरक्षण लागू होगा और निश्चित रूप से सरकार बनते ही ये कानून लाएगी, उसमें संशोधन होगा। बांग्लादेश में अभी भी कुछ बेटी अगल बगल जारी है, चिंता मत करिए, सब निकाले जाएंगे। एक एक करके घर वापसी होगी और घर ऐसे वापसी नहीं होगी, पुरजोर वापसी होगी। जमीन भी वापसी होगी, वो भी वापस आएंगे। एक एक लोगों को वापस हम लोग देंगे। झारखंड में आवास को लेकर बालू के तस्करी, इस पर इनका क्या? देखिए, बालू की तस्करी एक ऐसा बीमारी है जो सरकार ने उत्पन्न किया है। अगर हम बालू फ्री करते हैं, पिछले सरकार में हम पंचायत को इसकी जिम्मा देते थे और उसमें पंचायत को भी कुछ रॉयल्टी उसका आता था, जिसमें वो अपना विकास कार्य करते थे। पुनः ये सरकार उस पर चिंता करेगी और उसी स्वरूप में काम करेगी। आपने देखा होगा, मैं भी बताया, प्रधानमंत्री आवास के लिए बालू का काम रुक गया, सरकारी कार्य के लिए भी बालू रुक गए और उसको पुलिस चाहे प्रशासन के द्वारा परेशान किया गया। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आएगी, हमारी सरकार होगी तो सरल व्यवस्था के तहत बालू उसको मुहैया कराया जाएगा। साथ ही साथ बालू का जो अवैध निकासी हो रहा है, उसमें नदियों को खतरा पड़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। जल जंगल जमीन की इसकी रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और उसकी रक्षा हम करके ही रहेंगे।